परम दयालु चरणों में प्रणाम कर सभी साधु सभी भगवान सबके द्वारा आप उसके वचनों का और इस उनके जीवन से जुड़े तो बड़ा सब लोगों के साथ और हमारी यात्रा भी दे देते हैं कभी कभी। हमें तो अपनी यात्रा का कुछ याद ही नहीं रहता, याद है बाकी सब जो यात्रा हो चुकी आगे की शोभना है उसकी भी फिक्र रखना, पर उन महापुरुषों के उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाता है तो आगे की यात्रा हमारी सफल होती जाती है और हम उनके पदचिन्हों पे चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं उनकी दया से। वैसे तो गीति दाय विसार आगे की सुधरे, जो हो गया कोई घटना जीवन में घट गई वही भूल जाओ, आगे ना घटे, आगे का जीवन सफल हो और हमारा जो उद्देश्य है जिस कारण से नरदेह हमें मिली है उसको हम पूरी तरह से उस कार्य में लगा सके, नेक बंदे कहला सके और मालिक के नजर में आ सके और उसकी कृपा हर क्षेत्र में हमको मिल सके, उसके प्रयास करने के लिए। वैसे तो उनकी नजर में सब है और हमें भी यही सोचना चाहिए, उनसे कुछ छिपा नहीं है, उनकी नजर में सब है तो है, फिर भी वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन अपने को बिल्कुल चलना है और वर्तमान को संभालना है, तो वर्तमान से ही भविष्य है। एक फकीर महापुरुष ने कहा है कि बीत गया उसका सोच नहीं करें, होने वाला है उसका भी ख्याल ना करें, पर वर्तमान अच्छा निकल जाए तो वर्तमान से दोनों का बरफ जाते हैं, बीता भी और भविष्य भी बन जाता है और उसकी कृपा का अनुभव में हो जाता है। उसका ख्याल करें ताकि भविष्य हमारा अच्छा रहे। सद्गुरुदेव की कृपा निरंतर उनकी दया बरस रही है। आज हम सब लोग ग्वालियर में हैं, लेकिन कई जगह सत्संग का माहौल बन जाता है, बांदा में, कानपुर में, हिमाचल में, और भी कुछ एक क्रम बन गया बांदा और कानपुर का तो कि गुरुवार इतवार और फिर जब मर्जी होती तब कर लेते। ये तो निश्चित ही कर ली है, आज किसी के घर पे, आज किसी के घर पे, आज किसी के घर पे। हम ग्वालियर में नहीं कर पाते, कई चीजें रहती हैं। कई स्थान ऐसे रहे जैसे जोरा वगैरह निरंतर सत्संग का माहौल रहा, लेकिन आज की परिवेश में पारिवारिक दायित्व बहुत हो जाते हैं, दोनों का निर्वाह करने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं तो सत्संग और एक बोझ हो जाता है। लेकिन होता नहीं है, जो बोझ होता नहीं है उसको बोझ समझ बैठते हैं और इसीलिए हम उस परमात्मा का, उस मालिक का, सद्गुरु का लाभ होता है। तब कठिन तपस्या सिर्फ भी बढ़ के महत्व दिया है सत्संग का और सरल तरीका बता दिया, जो जहां नहीं करे और उसमें भी कुछ असमर्थता है तो नाम का सुमरन तो करते ही रहे, तो अपना काम तो बनता रहे, ताकि मन स्थिर रहे, तन स्थिर रहे, और मन और तन स्थिर होंगे तो दुनिया भी संभलेगी
कोई भी कार्य हम करेंगे स्थिर चित्त, कुछ बिगड़ेगा नहीं, और जल्दबाजी करेंगे तो बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। संबंध बनाना मुश्किल होता है, बिखर जाए उसके तो बहुत साधन होते हैं, तो बनाने की जरूरत है। माला में पुष्प रोना बड़ा कठिन टाइम लगता है, वो माला टूट जाए तो हाथ फूल बिखरता है। तो उनकी कोशिश करें कि हम सबको जोड़ें और आगे बढ़ें और अंदर से उस परमात्मा की आराधना से जुड़ें जहां की सब कुछ है। कई लोग हमसे कहते रहेंगे कि इतने हजारों करोड़ों लोग कुंभ गए, हमारे कर्नल साहब गए ही नहीं, हमारे कई लोग नहीं गए, और हमसे भी लोग कह रहे थे आप कुंभ नहीं गए। हमने कहा आज तक तो गए नहीं, और कहाँ जाएं। उसने जो मार्ग दिया है उसको, उसकी कृपा है कि उसने बताया है, या गढ़ भीतर 7 समंदर, या ही में नदी द्वारा। लेकिन मानने वाले के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है, सब कुछ है। या गढ़ भीतर 7 समंदर, या ही में नदी द्वारा। या गढ़ भीतर काशी द्वारिका, और याही में शायद हमारा। कहाँ उसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन कहते ऐसा है कि जो अदृश्य ऋषिगण होते हैं वो भी कुंभ के समय वहां स्नान करने आते हैं, तो उनके स्पर्श से हमारा भी काम बन जाए, कहीं पाक से स्पर्श हो जाए, या उनकी कृपा के हम पात्र बन जाए। अपनी अंतर्मुखी होकर जब फिर सैर शुरू करें तो निरंतर वो तो उसका पास है, और उसका स्पर्श करें जिसके स्पर्श से कल्याण होता है, सबका कल्याण होता है, जो कि अपने नजदीक। दौड़त दौड़त दौड़िया जहलग मन की दौड़, दौड़ थकी मन फिर हुआ वस्तु ठोर की ठोर। सैर करें तो वो करें खसखस के दाने के भीतर, शहद खुदा का बसता है, वो सैर करे दाने के भीतर, सोई मुर्शिद अलमस्ता है। मस्त हो जाए। मुर्शिद नैनो बीच नवी है, जहां सफेद तिलों बिच तारा, अवगत अलग रवि है। आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, तिह द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव पारा, भौसिक पार। चरणदास जी महाराज सहजबाई उनकी भक्ति, कठिन तपस्या पढ़न लिखन से पूर्णत मूड अनाड़ी, ये भाव का विषय है, प्रेम का विषय है। लेकिन प्रेम हो सच्चा, आशिकी हो सच्ची, तो वो आपके सबके नजदीक। तो पहचान लो तो अपना काम वैसे ही बैठे बैठे ही बनता। इससे बड़ी गुफा नहीं है जो शरीर उसने निर्मित किया है। ये नर कचोला हमें चाहिए कि अपने अंदर खोजने की कोशिश करें, सदगुरु की शरण जाने की कोशिश करें, प्रार्थना करें कि सदगुरु मिल जाए। संत संत सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, पर आत्मदर्शी मी है, और जाओ सब अपने अपनी जगह बहुत बड़े बड़े, लेकिन जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया और उनकी शरण हम पहुंच जाए, हमारा काम है। कोशिश करें कि सदगुरु ने वो मार्ग सहज में हमको दिलाया है, दिखाया है, और कृपा बख्शिश में की है। उनकी कृपा से हम कृपा का एहसास करें और उनकी कृपा का अनुभव निरंतर होता रहे, और हम जो उनके द्वारा हमको नाम का जो नाम बख्शिश में मिला है उसका निरंतर हम जाप करते हैं, खाते पीते चलते फिरते सोबत जागत बिसर न जा। तो खाते पीते चलते काम धंधा करते हुए भी अपना काम हो जाए, इससे सहज और क्या, सब कुछ सौंप दिया। पर अपने अंदर स्थिरता की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, तो निश्चित है अपना काम बनेगा। आज हमें भी
वैसे तो इतवार को हम अधिकतर कोशिश करते हैं कि कोई भी कहीं जाने आने का कार्य ना रखें, लेकिन एक विशेष मीटिंग है तो उसमें जाना पड़ रहा है। तो अभी पाठ थोड़ा सा 2-3 शब्द और चलते रहेंगे और अखबार साहब की जैसा बताएंगे उस हिसाब से जो व्यवस्था है उसमें सब सहयोग करें तो सब भोजन प्रसाद निकित हो।